नमस्कार। मैं उमेश तिवारी सनातन संस्कार पीठ में आप सभी का स्वागत करता हूं। वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के द्वारा गायत्री महाविद्या पर लिखा हुआ महान ग्रंथ गायत्री महाविज्ञान। वेद माता गायत्री की उत्पत्ति। वेद कहते हैं ज्ञान को। ज्ञान के चार भेद हैं, ऋक्, यजुः, साम और अथर्व। कल्याण, प्रभु प्राप्ति, ईश्वरीय दर्शन, दिव्यत्व, आत्म शांति, ब्रह्म निर्माण, धर्म भावना, कर्तव्य पालन, प्रेम, तप, दया, उपकार, उदारता, सेवा आदि ऋक् के अंतर्गत आते हैं। पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस, वीरता, रक्षा, आक्रमण, नेतृत्व, यश, विजय, पद, प्रतिष्ठा, यह सब यजु के अंतर्गत हैं। क्रीड़ा, विनोद, मनोरंजन, संगीत, कला, साहित्य, स्पर्श इंद्रियों के स्थूल भोग तथा उन भोगों का चिंतन, प्रिय कल्पना, खेल, गतिशीलता, रुचि, तृप्ति आदि को साम के अंतर्गत लिया जाता है। धन, वैभव, वस्तुओं का संग्रह, शास्त्र, औषधि, अन्न, वस्तु, धातु, ग्रह, वाहन आदि सुख साधनों की सामग्रियां अथर्व की परिधि में आती हैं। किसी भी जीवित प्राणी को लीजिए, उसकी सूक्ष्म और स्थूल, बाहरी और भीतरी क्रियाओं और कल्पनाओं का गंभीर एवं वैज्ञानिक विश्लेषण कीजिए। प्रतीत होगा कि इन्हीं चार क्षेत्रों के अंतर्गत उसकी समस्त चेतना परिभ्रमण कर रही है। ऋक् अर्थात कल्याण, यजु पौरस, साम अर्थात क्रीड़ा और अथर्व अर्थात अर्थ। इन चार दिशाओं के अतिरिक्त प्राणियों की ज्ञान धारा और किसी ओर प्रवाहित नहीं होती। ऋक् को धर्म, यजु को मोक्ष, साम को काम, अथर्व को अर्थ भी कहा जाता है। यही चार ब्रह्मा जी के मुख हैं। ब्रह्मा को चतुर्मुख इसलिए कहा गया है कि वे एक मुख होते हुए भी चार प्रकार की ज्ञान धारा का निष्क्रमण करते हैं। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। इस प्रकार वह एक है, परंतु एक होते हुए भी वह प्राणियों के अंतःकरण में चार प्रकार का दिखाई देता है। इसलिए एक वेद को सुविधा के लिए चार भागों में विभक्त कर दिया गया है। भगवान विष्णु की चार भुजाएं भी यही हैं। इन चार विभागों को स्वेच्छा पूर्वक विभक्त करने के लिए चार आश्रम और चार वर्णों की व्यवस्था की गई है। बालक क्रीड़ावस्था में, तरुण अर्थावस्था में, वानप्रस्थ पौरुषावस्था में और सन्यासी कल्याणावस्था में रहता है। ब्राह्मण ऋक् है, क्षत्रिय यजु है, वैश्य अथर्व है, साम शूद्र है। इस प्रकार यह चतुर्विध विभागीकरण हुआ। यह चारों प्रकार के ज्ञान उस चैतन्य शक्ति के ही स्फुरण हैं जो सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने उत्पन्न की थी और जिसे शास्त्रकारों ने गायत्री नाम से संबोधित किया है। इस प्रकार चारों वेदों की माता गायत्री हुई। इसी से उसे वेद माता भी कहा जाता है। इस प्रकार जल तत्व को बर्फ, भाप, वायु तथा पानी के रूप में देखा जाता है। जिस प्रकार अग्नि तत्व को जलन, गर्मी, प्रकाश तथा गति के रूप में देखा जाता है, उसी प्रकार एक ज्ञान गायत्री के चार वेदों के चार रूपों में दर्शन होते हैं। गायत्री माता है तो चार वेद इसके पुत्र हैं। यह तो हुआ सूक्ष्म गायत्री का, सूक्ष्म वेद माता का स्वरूप। अब उसके स्थूल रूप पर विचार करेंगे। ब्रह्मा ने चार वेदों की रचना से पूर्व 24 अक्षर वाले गायत्री मंत्र की रचना की। इस एक मंत्र के एक एक अक्षर में सूक्ष्म तत्व समाहित हैं, जिनके पल्लवित होने पर
4 वेदों की शाखा प्रशाखाएं उद्भूत हो गईं। एक वट बीज के गर्भ में महान वट वृक्ष छिपा होता है। जब वह अंकुर लेता है तो वृक्ष के रूप में बड़ा होता जाता है और उसमें असंख्य शाखाएं, टहनियां, पत्ते, फूल लद जाते हैं। इन सब का इतना बड़ा विस्तार होता है जो उस मूल वट बीज की अपेक्षा करोड़ों अरबों गुना बड़ा होता है। गायत्री के 24 अक्षर भी ऐसे ही बीज हैं जो प्रस्फुटित होकर वेदों के महाविस्तार के रूप में अवस्थित होते हैं। व्याकरण शास्त्र का उद्गम शंकर जी के वे 14 सूत्र हैं जो उनके डमरू से निकले थे। एक बार महादेव जी ने आनंद मग्न होकर अपना प्रिय वाद्य डमरू बजाया। उस डमरू में से 14 ध्वनियां निकली। इन 14 ध्वनियों को सूत्र रूपों में लेकर महर्षि पाणिनि ने महाव्याकरण शास्त्र रच डाला। उस रचना के पश्चात उसकी व्याख्याएं होते होते आज इतना बड़ा व्याकरण शास्त्र प्रस्तुत है जिसका एक भारी संग्रहालय बन सकता है। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों में से इसी प्रकार वैदिक साहित्य के अंग प्रत्यंगों का प्रादुर्भाव हुआ है। गायत्री सूत्र है तो वैदिक ऋचाएं उसकी विस्तृत व्याख्या है। ब्रह्म की स्फुरणा से गायत्री का प्रादुर्भाव। अनादि परमात्म तत्व ब्रह्म से यह सब कुछ उत्पन्न हुआ। सृष्टि उत्पन्न करने का विचार उठते ही ब्रह्म में एक स्फुरणा उत्पन्न हुई जिसका नाम है शक्ति। शक्ति के द्वारा 2 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न हुई, एक जड़, दूसरी चेतन। जड़ सृष्टि का संचालन करने वाली शक्ति प्रकृति और चेतन सृष्टि का संचालन करने वाली शक्ति का नाम सावित्री है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि सृष्टि के आदि काल में भगवान की नाभि में से कमल उत्पन्न हुआ। कमल के पुष्प में से ब्रह्मा हुए। ब्रह्मा से सावित्री हुई। सावित्री और ब्रह्मा के संयोग से 4 वेद उत्पन्न हुए। वेद से समस्त प्रकार के ज्ञानों का उद्भव हुआ। तदंतर ब्रह्मा जी ने पंच भौतिक सृष्टि की रचना की। इस अलंकारिक गाथा का रहस्य यह है, निर्लिप्त, निर्विकार, निर्विकल्प परमात्म तत्व की नाभि में से, केंद्र भूमि में से, अंतःकरण में से कमल उत्पन्न हुआ और वह पुष्प की तरह खिल गया। श्रुति ने कहा कि सृष्टि के आरंभ में परमात्मा की इच्छा हुई, एको हम बहुश्यामी, अर्थात मैं एक से बहुत हो जाऊं। यह उनकी इच्छा स्फुरणा नाभि देश में से निकलकर स्फुटित हुई, अर्थात कमल की लतिका उत्पन्न हुई और उसकी कली खिल गई। इस कमल पुष्प पर ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। ये ब्रह्मा सृष्टि की त्रिदेव शक्ति का प्रथम अंश है। आगे चलकर यह त्रिदेवी शक्ति उत्पत्ति, स्थित और नाश का कार्य करती हुई ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में दृष्टिगोचर होती है। आरंभ में कमल के पुष्प पर केवल ब्रह्मा जी का प्रकट होते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम उत्पन्न करने वाली शक्ति की आवश्यकता हुई। अब ब्रह्मा जी का कार्य आरंभ होता है। उन्होंने 2 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, एक चैतन्य, दूसरी जड़। चैतन्य शक्ति के अंतर्गत सभी जीव आ जाते हैं जिनमें इच्छा, अनुभूति, अहम भावना पाई जाती है। चैतन्य की एक स्वतंत्र सृष्टि है जिसे विश्व का प्राणमय कोश कहते हैं। निखिल विश्व में एक चैतन्य तत्व भरा हुआ है जिसे प्राण नाम से पुकारा जाता है। विचार, संकल्प, भाव इस प्राण तत्व के 3 वर्ग हैं और सत, रज, तम यह 3 इसके वर्ण हैं। इन्हीं तत्वों को लेकर आत्माओं के स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर बनते हैं। सभी प्रकार के प्राणी इसी प्राण तत्व से चैतन्यता एवं जीवन सत्ता प्राप्त करते हैं। जड़ सृष्टि निर्माण के लिए ब्रह्मा जी ने पंचभूतों का निर्माण किया। पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश के द्वारा विश्व के सभी परमाणु में पदार्थ बने। ठोस, द्रव, गैस इन्हीं 3 रूपों में प्रकृति के परमाणु अपनी गतिविधि जारी रखते हैं। नदी, पर्वत, धरती आदि का सभी पसारा इन पंच भौतिक परमाणुओं का खेल है। प्राणियों के स्थूल शरीर भी
इन्हीं प्रकृतिजन्य पंच तत्वों के बने होते हैं। क्रिया जड़ चेतना दोनों सृष्टि में है। प्राण में चैतन्य सृष्टि में अहम भाव, संकल्प और प्रेरणा की गतिविधियां विविध रूपों में दिखलाई पड़ती हैं। भूत में जड़ सृष्टि में शक्ति, हलचल और सत्ता, इन आधारों के द्वारा विविध प्रकार के रंग, रूप, आकार, प्रकार बनते बिगड़ते रहते हैं। जड़ सृष्टि का आधार परमाणु और चैतन्य सृष्टि का आधार संकल्प है। दोनों ही आधार अत्यंत सूक्ष्म और अत्यंत बलशाली हैं। इनका नाश नहीं होता, केवल रूपांतर होता है। जड़ चेतन सृष्टि के निर्माण में ब्रह्मा जी की दो शक्तियां काम कर रही हैं, एक संकल्प शक्ति और दूसरी परमाणु शक्ति। इन दोनों में प्रथम संकल्प शक्ति की आवश्यकता हुई, क्योंकि बिना उसके चैतन्य का आविर्भाव नहीं होता है और बिना चैतन्य के परमाणु का उपयोग किस लिए होगा। अचैतन्य सृष्टि तो अपने में अचैतन्य थी, क्योंकि न तो उसको किसी का ज्ञान था और न उसका कोई उपयोग था। चैतन्य के प्रकटीकरण के लिए सुविधा के लिए उसकी साधन सामग्री के रूप में जड़ का उपयोग होता है। अस्तु प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने चैतन्य बनाया, ज्ञान के संकल्प का आविष्कार किया। पौराणिक भाषा में यह कहिए कि सर्वप्रथम वेदों का प्राकट्य हुआ। पुराणों में वर्णन मिलता है कि ब्रह्मा के शरीर से एक सर्वांग सुंदरी तरुणी उत्पन्न हुई और उसके संयोग से पंच भौतिक सृष्टि उत्पन्न हुई। इस कथा के अलंकारिक रूप को रहस्यमय पहेली को न समझकर कई व्यक्ति अपने मन में प्राचीन तत्वों को उथली और अश्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। वे भूल जाते हैं कि ब्रह्मा कोई मनुष्य नहीं है और न ही उनसे उत्पन्न हुई शक्ति पुत्री या स्त्री है। वह न पुरुष स्त्री की तरह उनके बीच में समागम होता है। इस सृष्टि निर्माण काल के एक तत्व को गूढ़ पहेली के रूप में अलंकारिक ढंग से प्रस्तुत करके कवि ने अपनी अलंकारता का परिचय दिया है। ब्रह्मा निर्विकार परमात्मा की शक्ति है जो सृष्टि का निर्माण करती है। इस निर्माण कार्य को चालू करने के लिए उसकी दो भुजाएं हैं, जिन्हें संकल्प और परमाणु शक्ति कहते हैं। संकल्प शक्ति चेतन सत संभव होने से ब्रह्मा की पुत्री है। परमाणु स्थूल, सूक्ष्म, क्रियाशील एवं तम संभव होने से ब्रह्मा जी की पत्नी है। इस प्रकार गायत्री और सावित्री ब्रह्मा की पुत्री तथा पत्नी नाम से प्रसिद्ध हुई। गायत्री महाविज्ञान का अगला भाग आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।